Hi everyone, welcome back to Tea with Tripti. So I watched Dhurandhar last night and honestly I did not expect this kind of a ride. I was genuinely happy after watching the film because after a long time ऐसे theater से बाहर निकल के you just feel that happiness in you, like okay I watched a really good film. And होता है ना कि जब आप कोई अच्छी फिल्म देखते हो then you want to talk about it a lot, और उस सब के चक्कर में you blabber so much. तो अगर ऐसा कुछ हो इस वीडियो में तो प्लीज़ इग्नोर कर देना. घायल हूँ इसलिए घातक हूँ. सो इट्स डायरेक्टेड बाय आदित्य धर्क, जिन्होंने आज तक सिर्फ 2 फिल्में ही डायरेक्ट करी हैं. एक थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक विच वॉज रिलीज इन 2019 एंड एक है धुरंधर विच रिलीज इन 2025. तो धुरंधर आदित्य धर्क का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था. ऑब्वियसली उन्होंने इतने साल इस एक प्रोजेक्ट पर लगाए हैं, इसके बीच में कोई और फिल्म नहीं. एंड टू बी ऑनेस्ट वो एम्बिशन, वो जुनून जो था ना उनका इस फिल्म को बनाने के पीछे, वो एक्चुअली बिग स्क्रीन पे हम लोग दिखाई देता है. तो बात करते हैं कि फिल्म किस प्लॉट पर बेस्ड है. जब ट्रेलर आया था, इनफैक्ट जब टीज़र भी आया था ना इस फिल्म का, तो मोस्टली सब लोग बात कर रहे थे कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा की लाइफ पर बेस्ड है एंड जो रणवीर का कैरेक्टर है वो मेजर मोहित शर्मा की लाइफ पर ही बेस्ड है. एंड मुझे टीज़र देखने के बाद, ट्रेलर देखने के बाद लग रहा था कि ये उनकी लाइफ पर ही बेस्ड है. मैंने मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने ढूंढ के वीडियोस देखे हैं, बट बहुत सारी ऐसे वीडियोस रिकमेंड हो रही थी इसी टाइम में. ये पीछे आई थिंक जुलाई में टीज़र रिलीज़ हुआ था एंड देन ट्रेलर रिलीज़ हुआ नवंबर में. तो उस टाइम पर बहुत सारी वीडियोस ये वाली रिकमेंड हो रही थी, धुरंधर की कहानी किस इंसान की स्टोरी पर बेस्ड है. बट आफ्टर वॉचिंग द फिल्म मतलब बेस्ड तो है ही नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि लूजली इंस्पायर्ड है उनकी लाइफ से. आई थिंक मेन जो ये था, जो पाकिस्तान में एज एन अंडरकवर एजेंट रह रहे थे, आई थिंक ये पार्ट ही सिर्फ मेकर्स ने वहाँ से उठाया है. तो फिल्म के प्लॉट की बात कर लेते हैं पहले. तो स्टोरी पाकिस्तान के एक शहर कराची के अंदर बेस्ड है. कराची के अंदर एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम है लियारी, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स रहते हैं. ऐसे बहुत बड़ी बड़ी गैंग्स बना रखी हैं उन लोगों ने. एंड एक गैंग नहीं, ऐसे 3-4 गैंग्स हैं जिनके बीच में ऑब्वियसली राइवलरी है और उनके बीच में बहुत ऐसे गैंग वॉर्स वगैरह होते रहते हैं. और कैसे उन लोगों का बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंकअप है, रिलेशंस हैं. तो जब मूवी स्टार्ट होती है ना, इट टेक्स यू थ्रू डिफरेंट इंसिडेंट जो कि इंडिया में टाइम टू टाइम हुए हैं. तो शुरू में हमें ये सारे इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं एंड उसके बाद कैसे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं जिनका नाम है अजय सान्याल, जिनका कैरेक्टर आर माधवन प्ले कर रहे हैं, वो एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन धुरंधर. सिर्फ ये दिखाया कि वो ऐसे बात करते हैं एंड दे जस्ट अग्री ऑन इट. उसके बाद कट टू सीधा रणवीर सिंह की एंट्री होती है एंड वो कैसे वहाँ पर पाकिस्तान पहुँचते हैं, वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं शुरू में. उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कैसे वो जो बड़े बड़े गैंग्स हैं वहाँ पर लियारी, उनके अंदर कैसे घुसते हैं, कैसे अपनी जगह बनाते हैं, कैसे अपनी लॉयल्टी प्रूव करते हैं उन लोगों को. सो दिस इज़ द बेसिक प्लॉट ऑफ द मूवी, जिसमें यू कैन सी रणवीर सिंह हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ द स्पाई एजेंट एंड वो कैसे उन गैंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, अपना लॉयल्टी प्रूव कर दिखाते हैं, अपना मोटिव पूरा करने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेज, जिसकी वजह से ये फिल्म बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती है. फॉर मी द बिगेस्ट विन ऑफ दिस फिल्म इज़ डेफिनेटली द परफॉर्मेंसेज एंड हाउ अमेजिंगली द कैरेक्टर्स आर बिल्ट थ्रू आउट द फिल्म. जो इंट्रो दिया गया है ना हर एक कैरेक्टर का, अमेजिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म विच इज़ रणवीर सिंह, जो कि हमजा अली मज़ारी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. देखो यार, कुछ भी कहो, रणवीर बहुत ही बेहतरीन एक्टर तो है ही, लाइक देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. हम सब ने देखी है उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेज, उन्होंने कितना बढ़िया काम करा है ऑब्वियसली, और उन्होंने अपना नाम ऐसे इस्टेब्लिश करा है इंडस्ट्री में. वी ऑल नो दैट, राइट. वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत कभी कभी इसे रायता फैला देता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. फिल्म में उनकी जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इट्स वेरी इंप्रेसिव टू बी ऑनेस्ट. मतलब थ्रू आउट द फिल्म उनके जो एक्सप्रेशंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो एक मिस्टीरियस वाला जो इमेज है ना उनकी फिल्म में. ऑब्वियसली ही इज़ अ स्पाई, और हाउ gorgeous he is looking throughout the film. His performance is not loud, like it's not like on the face, but he's there.
ही इज़ ऑलवेज देयर एंड डूइंग हिज थिंग, लाइक यू कैन जस्ट फील इट। मतलब मोस्टली सीन्स में ना वो आपको ऐसे हमेशा हर सीन में या हर सिचुएशन ऐसे नहीं दिखेगा कि यार हीरो है तो ऐसे सारी चीज़ें वही कर रहा है सब कुछ, बट वो ऐसे आपको ना मोस्टली ऐसे सीन्स में ऐसे पीछे बैकग्राउंड में या कहीं ऐसे ऐसे दिखेगा। डायलॉग्स नहीं है एक तो उसके ज़्यादा, ठीक है, ऐसे पीछे दिखेगा, बट यू कैन फील हिज इम्पैक्ट वो ऐसे बैकग्राउंड में रहने के बावजूद भी। द इम्पैक्ट इज़ क्रेजी। बहुत कम डायलॉग्स हैं रणवीर के फिल्म में, बट यू कैन जस्ट फील इट। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। Now let's talk about the star of the film, and that is definitely Akshay Khanna. Oh my God, what a performance! मैं बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ कि मैं ऐसा लगे कि मैं exaggerate कर रही हूँ, but the performance he delivered in the film is absolutely insane. ऐसे शब्द ऐसे कम है वैसे मेरे पास, ठीक है, ऐसे वोकैबुलरी ज़्यादा कुछ खास है नहीं मेरी, ऐसे शब्द मेरे पास कम है, बट तुम ना ऐसे फील समझो। मुझे ट्रेलर देख के लग रहा था अर्जुन रामपाल का ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने वाला है, बट पूरी फिल्म में अक्षय खन्ना इज़ द मेन पार्ट, ही इज़ द मेन एंटागनिस्ट ऑफ द पार्ट 1 ऑफ दिस फिल्म। पूरी फिल्म अक्षय खन्ना के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। ही इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रहमान डकैत। ही इज़ shrewd yet sensitive, a family man gangster who has like political ambitions as well. ये उनका थोड़ा सा ऐसे पर्सनालिटी, इस तरह की पर्सनालिटी दिखाई है हमें फिल्म में। जो एंट्री है ना अक्षय खन्ना की, उसमें ही इज़ क्राइंग, मतलब इसे थोड़ा सा इमोशनल सीन है, और लाइक आई हैव नॉट सीन एन एक्टर जो कि ऐसे रोते रोते, लाइक ही इज़ नॉट क्राइंग, मतलब कैसे बताऊँ यार, आई एम सीरियसली आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। वो एक शॉट है पर्टिकुलर जिसमें ही इज़ क्राइंग, ऐसे आंखों में से आंसू आ रहे हैं, एंड ही इज़ लाइटिंग अ सिगरेट। वो शॉट आई थिंक ट्रेलर में भी देखने को मिलता है हमें। वो जो शॉट है ना एक, ओ माई गॉड, इट वॉज सो अमेजिंग। जो हाई पॉइंट्स है ना इस फिल्म में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस के, वो डायलॉग्स नहीं है, जो कुछ ऐसे ना एक्सप्रेशंस हैं जो उन्होंने दिए हैं फिल्म में, वो है उनकी परफॉर्मेंस के हाईलाइट्स, द हाई पॉइंट्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस। वो बोलते हैं ना ऐसे कि बिना बोले ऐसे एक इम्पैक्ट छोड़ देना अपने काम से। ही हैज़ डन दैट in the film. So he is not a typical villain. He doesn't scream. He doesn't overreact to situations. He just controls the room with his silence. वो characters होते हैं ना जो like they just scare you without doing anything. Yeah, that's him. That's Akshay Khanna in Dhurandhar. Again, सेम एज रणवीर, ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है इनके भी फिल्म में, मोस्टली एक्सप्रेशंस हैं। वो चीज़ ना ज़्यादा डायलॉगबाजी ना करना भी कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर को ना जस्टिफाई करती है। वो कैरेक्टर का जो ऑरा है ना, वो ऐसा है कि उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम तो बहुत है पर डायलॉग्स कम है, विच इज़ डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट टू हिज परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अक्षय खन्ना ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पास्ट में भी, बट दिस परफॉर्मेंस इज़ हिज बेस्ट टिल डेट। करियर बेस्ट परफॉर्मेंस होती है ना कुछ, इट्स दैट। मतलब ये परफॉर्मेंस अक्षय खन्ना की आई थिंक करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। वो कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐसे बताई नहीं जा सकती, ऐसे देखी जा सकती है और फील करी जा सकती है। तो वो चीज़ ऐसे फिल्म देखने के टाइम पर ही तुम लोग समझ पाओगे कि मैं इतना इसे जोर लगा के क्यों बोल रही हूँ दैट ही इज़ द स्टार ऑफ द फिल्म, डेफिनेटली। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। Then there is R. Madhavan who is playing the character of अजय सान्याल, जो कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे के मास्टरमाइंड है। उनका जो लुक था वो एंड डायलॉग डिलीवरी, इट वाज लाइक ऑब्वियसली R. Madhavan अमेजिंग एज ऑलवेज। देन देयर इज़ अर्जुन रामपाल, जिनका ज़्यादा रोल इस फिल्म में इस पार्ट में नहीं है, बट सेकेंड पार्ट में ऑब्वियसली उनका ही होने वाला है। जैसे इसमें मेन जो फोकस था वो अक्षय खन्ना के रोल पे था, रहमान डकैत के रोल पे था। इस पार्ट का, सेकेंड पार्ट का पूरा फोकस ऑब्वियसली अर्जुन रामपाल पर होने वाला है। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। ऑल्सो देयर इज़ संजय दत्त इन द फिल्म
एंड संजय दत्त को जब मैंने ट्रेलर में देखा था ना, आई वॉज नॉट रियली लाइक एक्साइटेड, पर उनकी जब एंट्री हुई, लाइक द बेस्ट एंट्री ऑफ द फिल्म। जब मैंने फिल्म देखी ना, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि संजय दत्त को कास्ट क्यों करा गया है फिल्म में। तो अगर आप चौधरी असलम की एक्चुअल फ़ोटो देखोगे ना, तो आपको वो सिमिलैरिटी दिखेगी कि संजय दत्त के जैसा ही थोड़ा सा उनका ऐसे फेस, बॉडी स्ट्रक्चर संजय दत्त जैसा है। सो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही थी एंड मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला कि जब ये ऑपरेशन लैरी हुआ था, तो सब लोग ऐसे न्यूज़ में आया, बाहर सब आया कि जो ऑफिसर था उसका नाम था चौधरी असलम खान, और फिर उनका फ़ोटो वगैरह दिखाया गया था। तो लोग ऐसे बोल रहे थे कि जो चौधरी असलम है ना, ये थोड़ा थोड़ा संजय दत्त जैसा दिख रहा है। संजय दत्त जो कि शूट आउट एट लोखंडवाला जो फिल्म थी, उसमें जो संजय दत्त का कैरेक्टर है, जो थोड़ा सा लुक है, वो चौधरी असलम ना वैसा सा लग रहा है थोड़ा सा। तो लोग उनको ये बोल रहे थे। कट टू इतने सालों बाद धुरंधर बनी, एक कैरेक्टर है चौधरी असलम, उन्होंने संजय दत्त को ही कास्ट कर दिया कि ठीक है, ये तो बिल्कुल ऐसे सेम लगता है। देख रहे हो तुम कहाँ से डॉट्स कनेक्ट करिए। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना, तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खस्सी है। द एक्शन ऑफ द फिल्म इज़ अमेजिंग। थोड़ा सा ऐसे ग्रूसम है, गोर है, थोड़ा नहीं, ऐसे एक्चुअली काफ़ी है। ऑब्वियसली ए रेटेड फिल्म है, तो काफ़ी ऐसे गालियाँ वालियाँ भी है फिल्म में, और खून खराबा बहुत ज़्यादा है। नॉट खून खराबा ओनली, मतलब ऐसे लोग फट रहे हैं बॉम्ब से, ऐसे लोग ही ब्लास्ट हो रहे हैं, ऐसे कीमा बनाया जा रहा है लोगों का, मतलब नॉट कीमा, ऐसे नहीं होता, ऐसे तरबूज नहीं ऐसे तोड़ देते हैं, ऐसे लोगों का सिर तोड़ा जा रहा है, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ओवरऑल एक्शन बढ़िया लगा मेरे को। आई थिंक जो एक्शन मुझे बढ़िया लगा उसके पीछे एक रीज़न है, जो कि है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो शाश्वत सचदेव ने दिया है, जिन्होंने उरी का भी म्यूज़िक दिया था। भाई मेरे को तो यार बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही बढ़िया लगा। मैं सही बताऊँ तो एक्शन सीन्स का जो इम्पैक्ट था ना, वो अगर यहाँ है बैकग्राउंड म्यूज़िक से, वो यहाँ हो गया, टू बी ऑनेस्ट। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी इस फिल्म की, इस फिल्म का जो वर्ल्ड दिखाया गया ना हमको, वो चीज़ इतनी रियल और रॉ लगती है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम एक्चुअली वहाँ पर हो, मतलब लाइक यू आर प्रेजेंट देयर। इट्स नॉट लाइक यू आर वॉचिंग अ फिल्म सेट, इट्स लाइक यू आर प्रेजेंट देयर। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मतलब देयर इज़ अ सीन जहाँ पर अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर का इंट्रो होता है, वहाँ पर सब लोगों की ना एक मीटिंग हो रही होती है, केबिन है, उस केबिन के अंदर के जितने भी सीन्स हैं फिल्म में, वो ऐसे इतने टेंशन वाले ना, इतने ऐसे टेंशन से भरे हुए कि एक्चुअली ऐसा लगता है कि हम लोग ना वहीं कहीं कोने में खड़े हैं और इन लोगों को नेगोशिएशन करते हुए देख रहे हैं, और ऐसे फटी पड़ी है ऐसे देख के क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था उस टाइम पे, स्पेशली कि ऐसे फिल्म चल रही है कुछ, इतना रियल और इतना वो वाले सीन्स इतने इम्पैक्टफुल लग रहे थे। एक फिल्म मेकर ने अगर ये चीज़ अपनी ऑडियंस को फील करा दी है ना, आई थिंक ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट टॉक्ड थिंग अबाउट धुरंधर, विच इज़ द रन टाइम ऑफ द फिल्म। तो ये फिल्म 3 घंटे 34 सेकेंड की है। तो ये फिल्म 3 घंटे 34 मिनट की है। मैं सच्ची बताऊँ तो एक दो जगह मुझे ऐसे फील हुआ कि थोड़ा सा ये सीन लंबा हो गया ये, पर जो परफॉर्मेंसेस है ना, उनके आगे आप ना ये चीज़ें कहीं ना कहीं भूल जाते हो, ऐसे छोड़ देते हो। अगर एक दो सीन ऐसे लंबा लगा भी है, चीज़ को इतना ज़्यादा ऐसे फील नहीं होने दे रही हूँ कि अब यार खींची हुई थी फिल्म, ऐसा नहीं लगा। एक दो सीन था, एक चेस सीन था जो कि मुझे लगा कि बहुत ही लंबा था। ऑल्सो जो लव एंगल है फिल्म में, ठीक है, मतलब उसको कहीं ना कहीं ऐसे मेकर्स थ्रू आउट द एंड, मतलब ऐसे सेकेंड हाफ में जस्टिफाई भी कर देते, पर फिर भी थोड़ा सा ऐसे हो सकता था, आई थिंक, माई ओपिनियन। कुछ टाइम पहले ऐसे न्यूज़ आई थी कि इस फिल्म की जब शूटिंग खत्म हुई ना, तो इन लोगों के पास ऐसे 7 घंटे का फुटेज रेडी हो गया था, मतलब इसे एडिट करने के बाद। उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड करा कि इसको 2 पार्ट में रिलीज़ करते हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो ऐसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पर कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं या कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग हो रही है फिल्म में ना, वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये अननेसेसरी है। तो जितनी भी ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ना फिल्म के थ्रू, वो सारी इन्फॉर्मेशन
ऐसे फील होता है कि ये इम्पॉर्टेंट थी, इसकी ज़रूरत है फिल्म में। सेकेंड पार्ट रिलीज़ करने का आइडिया आई थिंक अच्छा ही रहा, इनफैक्ट अच्छा ही रहेगा मेकर्स के लिए भी, क्योंकि अच्छी फिल्म है, लोग देखेंगे इसको जाके, और फिर वो क्यूरोसिटी सेकेंड पार्ट को देखने की वो भी ऑब्वियसली होती है। ऊपर से इन्होंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया, सेकेंड पार्ट रिलीज़ की जो डेट दी है वो भी ज़्यादा ऐसे टाइम नहीं है, ऐसे 2 महीने हैं बीच में सिर्फ, तो वहाँ पे ऐसे ऑडियंस वेट भी नहीं करेगी ज़्यादा, बिकॉज होता है ना ऐसे फर्स्ट पार्ट आया है, सेकेंड पार्ट आ रहा है 2 साल 3 साल बाद, इंसान वो पहला पार्ट भूल जाता है, उस फिल्म का जो इम्पैक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम देखने के बाद वो भूल जाता है, तो वो उसका एसेंस लूज़ कर देती है फिल्म, और इसीलिए मोस्टली ऐसे सीक्वल्स नहीं चलते हैं। तो इन्होंने 2 महीने रखे हैं बीच में कि 2 महीने तक तो ऐसे OTT पे भी आ जाएगी ये, फिर लोग वहाँ पे भी बड़ी ऑडियंस देख लेगी, और उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट आएगा तो ज़्यादा लोग देखने जाएंगे उस फिल्म को। फिर भी मुझे वो 3.5 घंटे बिल्कुल भी ऐसे बेस्ट या ऐसे खिंचे हुए नहीं लगे। मूवी ख़त्म हुई एंड मतलब 3.5 घंटे हो गए, 3 घंटे 34 मिनट बाद भी आई डिडंट वांट द मूवी टू एंड। एक मेन जो उसके ऑपरेशन का जो मेन पार्ट है वो अभी रह रहा है, जो कि हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये फिल्म 3 घंटे 34 मिनट की है, और ये बॉलीवुड में पिछले 17 साल में पहली फिल्म है जो कि इतनी लंबी है, जिसका रन टाइम 3.5 घंटे से ऊपर का है। लास्ट फिल्म आई थिंक जोधा अकबर आई थी, जो कि 2008 में आई थी, और उसका जो रन टाइम था वो था कुछ 3.5 घंटे का ही, इसके आसपास का ही। तो 17 सालों में ये पहली फिल्म है जिसका रन टाइम 3.5 घंटे का है, 3.5 घंटे से ज़्यादा है। सो ओवरऑल धुरंधर इज़ अ सॉलिड स्पाई थ्रिलर, अनलाइक व्हाट वी हैव बीन शोड ऑल दीस ईयर्स, and it works because it keeps you engaged and you are constantly curious कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब जैसा कि हमने आज तक मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में देखा है, this film gives you the most realistic portrayal of an undercover mission. The true win of this film is definitely the acting ensemble. Akshay Khanna delivered the best performance of his career. It's a masterclass. ठीक है, फिल्म में जो वो टेरिफाइंग ऑरा मेंटेन करा है ना, even after he died, was outstanding. So all in all, Dhurandhar is a raw, politically charged film which is elevated by the amazing cast. I know it has a to be continued cliffhanger, but it was an experience watching this film in the theater, and it is definitely a paisa vasool film. Just go in for Akshay Khanna's performance. Like, I genuinely have really high hopes for the sequel of the film. So that was it for the review for the video. So keep watching good films. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.